तो आज ताऊ जी की रिटायरमेंट है, आज पूरी पार्टी दिखाएंगे और हमारा न्यू ईयर कैसा बनेगा शाम को ही पता लगेगा। न्यू ईयर से पहले हो सकता हम घर भी आ जाए। ये एडी है, ये बाबा है हमारे, ये पावन है और ये मैं हूँ। ये इस्कॉन मंदिर का नया पार्ट बन रहा है, जो कि जो पुराना पार्ट है उसको थोड़ा एक्सटेंड करके नया बना रहे हैं। यहाँ तो डोल वोल बज रहे हैं। ये मेरे ताऊ जी हैं जिनकी रिटायरमेंट है आज। और दिल्ली मेट्रो डांस करो भाई डांस। देते जाते टाइम। अरे कोई नहीं कैमरा लिया। हेलो हेलो, क्या नाम आपका? गोलू। क्या गुल्लू? हाँ गुल्लू है। गुल्लू नाम क्या? तारा भाई जोगिंदर। मिसिंग जाओ तो तुम्हारे साथ बैठ जाएंगे, ठीक है? या माँ। गाड़ी बैठने क्या रह गया? अब धीरे धीरे सब चलना शुरू कर रहे हैं, गाड़ी में बैठना शुरू कर रहे हैं और अब हम जाएंगे बाराखंबा विजिलेंस ऑफिस। चाचा जी दिल्ली पुलिस, ये क्या है? कैमरा दिल्ली पुलिस वाले आ गया, ठीक है। ये हमारे ताऊ जी, देखिए उनकी रिटायरमेंट आज। कमाल कर। बोलो कुछ। वो चाचा जी कहाँ जा रहे हो? सीधा सीधा सीधा। आज हम जा रहे हैं ताऊ जी की रिटायरमेंट पार्टी में। आज ताऊ जी रिटायर हो रहे हैं, है ना ताऊ जी? कहाँ से रिटायर हो रहे हो आप? दिल्ली पुलिस। कहाँ से रिटायर हो रहे हो? दिल्ली पुलिस से। कितने साल हो गए आपको नौकरी? ये क्या लगा दिया? कैमरा सही है। हाँ सही में कैमरा है। 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ सही है, बहुत लंबा सफर था। भर्ती हुए थे भाई? चलो थैंक यू। कब भर्ती हुए थे भाई आप? चाचा 1 अगस्त 1985। 5 अगस्त 1 अगस्त 1985। हाँ 1985। सही है, 2024 है। मेरे जन्म से भी मतलब 5 साल 18 दिन पहले। यहाँ पे सीट चेंज हो रही है। चाचा जी का मन नहीं लग रहा था पीछे, इसलिए उन्हें आगे भेज दिया गया। भाई ये आगे जीजू। हम सीपीएम बंगला साहिब पहुंच गए हैं। ये सामने आपको जो दिख रहा है बंगला साहिब है। फाइनली हम दिल्ली पुलिस के विजिलेंस ऑफिस पहुंच गए हैं। जो राइट साइड में आपको ग्रे बिल्डिंग दिख रही है, यही वो बिल्डिंग है जहाँ से ताऊ जी को रिटायरमेंट मिलेगी। अभी हम बाहर सब लोग एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हैं। जो बाकी लोग पीछे रह गए तो उनका इंतज़ार कर रहे हैं। सब आ जाएंगे तो इकट्ठे इस बिल्डिंग के अंदर चलेंगे। फिर आपको दिखाएंगे कि दिल्ली पुलिस अपने ही एम्प्लॉय को कैसे रिटायरमेंट देती है, क्या क्या उनके लिए ऑर्गेनाइज करती है। अभी हम बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। अंदर का मैं सीन ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँ।
अभी हम ऑडिटोरियम के अंदर आ गए हैं। यहाँ पे 3 लोग हैं जो इनको रिटायरमेंट मिलनी है। बीच में मेरे ताऊ जी बैठे हुए हैं जिनकी रिटायरमेंट है, साइड में एक मैडम है और एक सर हैं। इन मैडम और सर की भी आज रिटायरमेंट है। मैडम की वॉलंटियर रिटायरमेंट है, मतलब उन्होंने टाइम से पहले ही अपनी रिटायरमेंट ले ली। ये भी लगभग 40 साल की नौकरी करने के बाद 39 साल 5 महीने टू बी प्रिसाइज, ये महकमे में इन्होंने इतना बड़ा अपना योगदान दिया है और इतने साल की नौकरी करने के बाद आज इनकी सुपर एनिवर्सरी का दिन, जो हम सबके लिए निश्चित है ऑलरेडी। जब हम भर्ती होते हैं तो उसमें हमारा जो कैरेक्टर रोल होता है, जो हमारा चरित्र वाला जो एक बना होता है पोर्टफोलियो, उसमें लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ ये है और डेट ऑफ रिटायरमेंट ये है। तो राइट फ्रॉम डे 1 वी नो कि भाई हमारी रिटायरमेंट कब होनी है। तो अल्टीमेटली जो है 39 साल 5 महीने की अथक मेहनत और ईमानदारी से जो आदमी सकुशल रिटायर होता है, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक माइलस्टोन है। किसी तगमे की, किसी पदक की ज़रूरत नहीं होती उसके लिए। आपने अपनी भली भांति नौकरी करी, पीसफुल तरीके से करी है और अपने सीनियर अफसरान की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अगर हम नौकरी करते हैं, महकमा जो हमसे एक्सपेक्ट करता है हम उसके हिसाब से नौकरी करते हैं और वो हमारी सकुशल नौकरी पूरी जब हो जाती है, जैसे आज लास्ट दिन है इनका, तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सुनीता देवी जी और इनकी एक डॉटर है निशा और ज्योति, 2 डॉटर्स हैं इनफैक्ट, और दोनों ही मैरिड हैं। तो वो भी अपने जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काफ़ी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है महकमे में रहते रहते। जिनके बच्चे तरीके से सेट हो जाएं अपने करियर में, और शादी लड़कियों की हमें यही चिंता रहती है कि लड़की की शादियाँ टाइम से हो जाए, अच्छा लड़का मिल जाए। तो उनकी शादियाँ हो चुकी हैं दोनों बच्चों की। तो ये भी उसके लिए एक अच्छी संतोषजनक ये बात ये है कि लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा अभी है नहीं। उनका एक लड़का है वरुण, जो किसी कंपनी में काम करते हैं, तो उनकी भी हो जाएगी शादी, लड़के की शादी आधा डाटा इसमें ज़्यादा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सर मेरे वाले में शादी हो चुका है। वेरी गुड, फिर तो बिल्कुल ही जो है क्लीन स्लेट है एकदम से। मैं इसलिए करेक्शन करना चाहता हूँ कि साहब खैर परिचित नहीं है, लेकिन और जो हमारे अफसरान हैं जो उनको हमारे बारे में ज़्यादा पता है, तो साहब को इसलिए नोटिस में नहीं होगा क्योंकि उसमें अनमेरिड उस समय था जिस समय लिखा गया था। सही बात है, तो आपने अच्छा किया ये बता दिया। हमने तो वो जो उनकी वाइफ बैठी है बोले कि कमाल है और ये बोली नहीं रही। तो ये डाटा थोड़ा सा जो है उसमें हो जाता है, कई बार पता नहीं होता, ना पूछते हैं कि हाँ जनाब आपके बच्चे। एनीवे हाँ, तो ये कहने होता है इनका जो है बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझ थोड़ी सी है, मगर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ तक शादी से संबंधित होती है तो वो उसमें ये पूरी तरह जो है अपने आप को 100/100 इनको नंबर मिल चुके हैं। अब आया है जो रिटायरीज हैं उनको नए साल की शुभकामनाएं। पहले तो मेरे पास अरुण के लिए तो बोलने के लिए बहुत कुछ है। सतपाल साहब के साथ तो मैं विजिलेंस में आया तभी मेरी पोस्टिंग हुई, लेकिन अरुण मेरे साथ करीब 27-28 साल पहले था जब मैं शालीमार बाग में पोस्टिंग था। वहाँ पे ड्यूटी लगेगी ना, उसके लिए जो सफारी है इसके पैसे सरकार को देने चाहिए। मैंने कहा यार सरकार को क्यों देने चाहिए, 10,000 रुपये मिलते तो हैं यूनिफॉर्म अलाउंस। बोला जी वो तो यूनिफॉर्म के लिए मिलते हैं। मैंने कहा विजिलेंस में वही तो यूनिफॉर्म है, सफारी पहनो या प्राइवेट कपड़े पहनो। बोला नहीं जी जो मिलने तो चाहिए, सफारी के जो पहनेंगे ना उसके पैसे मिलने चाहिए। मैंने कहा ऐसा करते हैं फिर तेरी ड्यूटी कटवा के ना वर्दी वाले आउटर क्वार्टर में ड्यूटी करवा देते हैं, जहाँ तू वर्दी लगा के ड्यूटी करेगा, फिर तो नहीं चाहिए ना, वर्दी है। तो बोले नहीं सर फिर तो ठीक है, मैं अंदर ही ठीक हूँ। तो मजाक वाली बात थी, मजाक से मुलाकात हुई। ये भी बेचारे जितने सॉफ्ट स्पोकन हैं और जितने मेहनती हैं, ये भी मैंने ऐसा भी आदमी नहीं देखा, बहुत कम देखा है। इनको कोई भी मतलब काम का कोई भी किसी तरह का विवाद पे ड्यूटी अफसर भी लगे ही है, ड्यूटी पर भी बैठे, पर जो भी कहा इनको इन्होंने कभी मना नहीं किया और बहुत मतलब ओबीडियंट सिंसियर, जितना इनके लिए वर्ड यूज़ किया सॉफ्ट वो कम है। तो आज रिटायर मैडम से तो ज़्यादा कोई इंटरेक्शन हुआ भी नहीं। मैडम से तो लग रहा है जैसे आज पहली बार ही मुलाकात हुई है।
कभी देखा भी नहीं, शायद देखा भी होगा तो कभी ज़्यादा वैसे वो नहीं हुआ। साहब ने कहा बहुत ही मेहनती थे और इनके लाइजन भी बहुत ज़बरदस्त थे। सभी ऑफिस में कहीं का भी काम हो, कहीं पे 1 मिनट में लिंक निकाल के उसको करवा Good afternoon to all the police officers and police personnel. It's an honor that I am standing in front of one of the most reputed organization in this world, that is Delhi Police. And I would like to thank each and everyone who supported my father, encouraged my father during this journey. So we are 3 siblings. I have 2 elder sisters. One is Nisha Pawar. She did her B.Ed and BA. And my elder sister Jyoti Pawar, she is currently working with Delhi Metro Rail Corporation and currently posted in Metro Bhavan. And I have done BTech in Electronics and Communication. I did my MBA, and after that, right now I am working with one of the most reputed organization, Bank of America. So basically, कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म, ये 15 मिनट शायद बहुत कम होंगे मेरे पिता के 40 साल के करियर को बयां करने के लिए। मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे दादाजी का, जो दिल्ली पुलिस में ही सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए। मेरे दादाजी ने मेरे पिता को हर चीज़ में बहुत सपोर्ट किया, और शायद वो नहीं होते तो हम भी आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और मतलब बहुत मुश्किल होता है बयां करना कि एक पिता की क्या अहमियत होती है, मतलब एक बेटे के जीवन में। तो मेरे दादाजी ने वो हर फर्ज निभाया जो वो मेरे पिता के लिए जो कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने ना सिर्फ मेरे पिता को इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके, बल्कि इस काबिल भी बनाया कि वो शायद और दूसरे लोगों के भी काम आ सकें। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पिता के बड़े भाई श्री अतर सिंह पवार, जो इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए, जिन्होंने मेरे पिता को एक दिशा दिखाई, जिस दिशा पे चल के मेरे पिता ने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे पिता के छोटे भाई श्री अनिल कुमार जी, जो अभी करंटली इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हैं, जिन्होंने हमेशा मेरे परिवार की ताकत बनकर हमारा साथ दिया और मेरे पिता की ताकत बनकर मेरे साथ खड़े रहे। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी मदर का। हम सब जानते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, और ये सब कुछ आसान नहीं होता। एक पुलिस ऑफिसर तभी अपनी नौकरी को अच्छे से कर पाता है जब उसको घर की फिक्र ना हो, और वो घर की जिम्मेदारी निभाती है मदर। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मेरी माँ ने, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरे पिता का साथ दिया। अब मैं कुछ लाइनें शायद अपने पिता के लिए बोलना चाहूँगा। मैंने शायद भगवान को नहीं देखा, मैं कभी देखना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैंने भगवान के रूप में हमेशा अपने पिता को देखा। अगर भगवान भी मेरी किस्मत लिखते तो शायद वो इतना कुछ नहीं लिख सकते थे जो मेरे पिता ने मेरी किस्मत में लिख दिया। हम हरियाणा के बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। जब मेरे पिता दिल्ली में आए तो उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए कुछ नहीं था, और खोने के लिए सब कुछ था। तो उन्होंने दिन रात मेहनत करी और वो सब कुछ हासिल किया जो वो कर सकते थे। मेरे पिता शायद पढ़ाई में एक एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, और उन्होंने हमेशा इस चीज़ को साबित किया कि इंसान अपनी सच्ची लगन और मेहनत से वो सब कुछ हासिल कर सकता है जो वो चाहता है अपने जीवन में। चौधरी जी अरुण जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां। नमस्ते सभी को। मेरा नाम बादशाह बाबा है। मम्मी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूँ कि शुरुआत से ही वो मेरी घर की, हमारी फैमिली की ब्रेड विनर रही हैं। उन्होंने घर में होम मेकर और साथ ही साथ में जो घर के एक्सपेंडिचर उसको उन्होंने नहीं देखा है। सो मेरे लिए उससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि कोई। आपका व्यवहार इतना बढ़िया था कि आप हम रोकते ही नहीं थे। First of all, thank you so much and very good afternoon to all of you. जैसा कि पापा के साथ मैं वैसे नाना नानी के घर में पला बड़ा, 18 साल के बाद आया मैं, और ये जो शांति, सेवा और न्याय, पापा से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। उनके साथ मतलब महकमे का एक
किस तरीके का काम होना। पानी को विश्राम दे दिया। हम बड़ी उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। आप ऑफिस से अरुण आओ सर। अरुण साहब के सम्मान तामील में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता था। कई बार सम्मान दे देते थे बेटे को कि जाके फलाने इंस्पेक्टर को सर उठा। मैं कहीं बैठा हुआ था तो पता चला कि उनका बेटा आया था सम्मान देके। नमस्कार, मैं एसआई कैलाश सिंह, मेरी पोस्टिंग है स्पेशल सीपी एलएनडो जॉन 2। आदरणीय एसीपी साहब और इंस्पेक्टर साहब और बाकी रिटायरमेंट के जो परिवार के साथी हैं और बाकी हमारे जो स्टाफ मेंबर हैं, उनकी उपस्थिति में सभी रिटायर साथियों का स्वागत करता हूँ। सभी को नमस्कार। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल चीफ गेस्ट। मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रहा हूँ। ये जो माहौल है बहुत ही स्पेशल माहौल है। एक्चुअली जब बंदा पूरी सर्विस करके जाता है घर पे तो कहीं ना कहीं मैं रिलेट कर पाता हूँ। मैं भी इंडियन आर्मी से एक बार वीआरएस ले चुका हूँ पहले, तो जस्ट मैं आपके सामने एक सॉन्ग रख रहा हूँ। जस्ट कोशिश है। आवाज आ रही है पीछे से? जिंदगी छाव है, कभी कभी है धूप जिंदगी। खुद ही अपनी इच्छा से लिए, कुछ ऐसे ही फैमिली सर्कमस्टांसिस की वजह से या कुछ हेल्थ इश्यूज है उसकी वजह से। बाकी ओवरऑल जो मेरा 33 इयर्स की जॉब रही है सर्विस, पुलिस वालों के साथ कोऑपरेशन उनका मेरे प्रति सही रहा। मतलब ये डीसीपी साहब की तरफ से दिया जाता है इनके अच्छे कार्य के लिए। तो मैम को जो है डीसीपी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जहाँ से ये रिटायर हो रही है वहाँ जाए एलोकेशन की, वहाँ से इनको सर्टिफिकेट के दे रहे हैं। करेंगे, सर्टिफिकेट देंगे। कमेंडेशन रोड स्वागत करिए तालियों के साथ। आदरणीय एसीपी हेडक्वार्टर साहब, मेरे इंस्पेक्टर साहब, विजिलेंस स्टाफ, डी स्टाफ को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। हमारे एसीपी साहब ने एक अच्छी तरह शब्द हमारे व्यवहार के लिए और जिंदगी में जो भी शब्द आते हैं और एक शब्द हमारे को समझाया, मैं उनका बहुत आभारी हूँ। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, अमलेश्वर साहब हैं, हमारे एसएचओ विजिलेंस हैं। किसी टाइम भी इनके पास कोई भी काम, किसी तरह का कोई भी काम हो तो बेचारे उसी टाइम जो उस काम को पूरा करते हैं। और किसी को कोई भी जरा मरा सा भी किसी प्रकार का गुस्सा व्यवहार बहुत ही अच्छा हमारे अमलेश्वर साहब हैं। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, भगवान सिंह साहब हैं, किसी टाइम भी चले जाओ बेचारे वो भेजूँ उसी टाइम जो है खड़े होकर हाथ मिलाते हैं, बैठो सरपंच साहब उस और को काम बताओ। विजमोहन साहब हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, जितने भी पूरा स्टाफ, विजिलेंस स्टाफ ब्रांच है, जितनी भी एचएपी ब्रांच है, एचएसीआर ब्रांच है, एसआईबी ब्रांच है, पूरा स्टाफ जो है विजिलेंस का हमारा बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करता है। हमारे सुशील मैडम तो किसी टाइम भी चले जाओ, सरपंच साहब बैठ जाओ पहले रोटी खा लो, हम बाद में बात करेंगे। तो हमारा पूरा स्टाफ है जो जितना भी हर एक तरह से बहुत मैं उनका आभारी हूँ। और सर और विजिलेंस स्टाफ ने मेरा बहुत ही कोऑपरेट किया, मैं सबका आभारी हूँ। धन्यवाद।
तालियां नहीं बज रही। ये जो सारा सामान डालना जिसमें वो चीज नहीं रहेगी। अच्छे से स्वागत करेंगे। तो मुझे तो बाद में पता लगा कि ये अतर सिंह साहब जी के छोटे भाई हैं, लेकिन मैंने पहले ही पोस्टिंग काटी थी जब मैं भर्ती हुआ था। आई जाओ, तालियों से स्वागत कीजिए। माननीय एसीपी साहब, एसएचओ साहब और हमारे अफसरान वाले, आपके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। कभी महसूस तो नहीं होने दिया, लेकिन काम के लिए भी कभी मना नहीं था। लेकिन आज से मैं हो गया हूँ राजनीतिक आदमी, क्योंकि अब सेवानिवृत्त हो गया है। अब मैं राजनीतिक में इसलिए जाऊंगा कि आजकल जो है दो ही चीज में फायदा नजर आ रहा है। वो इसलिए कि राजनीति में भाषण है, राशन नहीं है। तो अब मैंने ये प्रण बना लिया, अगर समाज सेवा भी करना है तो उसी तह में घुस करके करना है। और अब तो रफ्ता हवाला रपट नंबर से तो हम गए, क्योंकि रफ्ता हवाला रपट नंबर से वापसी रवानगी, तो वो से तो निवृत्त हो गए। कहीं से फोन भी आता, कहाँ हो भाई, फलाने जगह हो। ठीक है, एक्चुअली थी दे ही देते थे कि हाँ मैं फलाने जगह हूँ मैं, लेकिन अब उस चीज़ का भय नहीं है। लेकिन अब फिर भी हम ये कोशिश जरूर करेंगे, जो सेवा भाव होगा उसमें कभी पीछे नहीं रहेंगे। लेकिन ज़्यादा बोलूँगा तो नहीं हो रहा है, तो कुछ बोर भी हो गए सब, और मैं चाहूँगा कि कम शब्दों के साथ ही मैं इसको विराम दे दूँगा। भगवान सिंह साहब सतपाल जी का प्लांट देके स्वागत करेंगे। मैडम प्लीज। सुशील मैडम का स्वागत करेंगे, तालियां बजती रहें। अब एसीपी साहब सर्टिफिकेट के साथ स्वागत करेंगे। और बेटा कैसे हो? चाचू जी को हाउ आर यू? क्या कह रहे? गुड गुड। बढ़िया बढ़िया। ले कोई पानी दे जाएगा, इसमें कई देर से लिए खड़ा हूँ। बढ़िया गाइस गमला है। पीछे ताऊ जी बोले थोड़ा छोटा कर दिए उसको कट करने के चक्कर में। ना ठीक जब अरुण जी इतनी लंबी नहीं सकते। लंबी तो बहुत लिखी हुई थी मैंने। ठीक है भाई, छोटी थी और बढ़िया थी। हाँ, मैंने ना फिर लास्ट में छोटी कर दी। अरुण ने फिर अपने छोरे को भी इशारा किया, कर खड़ा हो गया। ये जो आपके लिए गमला, धन्यवाद इसको पानी देता रहना। धन्यवाद। एक और है, दूसरे को भी दे देंगे। बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। ये तेरे ताऊ जी। धन्यवाद। देखो किसे वही चल रहा है बेटा, ये पे तो हाँ। करीना पे। हाँ हाँ, ढोल वाले बुला रखे, नाचोगे? कोई नहीं, यहाँ तो भी ऋषि किधर रहना था? जाना तो नहीं इधर ही अब।
दिल्ली पुलिस से गिरा हुआ हूँ। हाँ ये पूरा आ गया बस यूं सर कसी सीट इसने देखा दिखा दिल्ली पुलिस से गिरा हुआ हूँ मैं। मुझे कैदी बना के लेके जा रहे हैं। ये दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली पुलिस, ये रे दिल्ली पुलिस। कैमरे काम गिरा पड़ा हुआ वास्तव में। एक ही साइड कर ली बस तेरी। धुंध पड़े। ये हिमांशु गाड़ी से वीडियो बना रहा है। हाँ पुलिस वालों ने मुझे धर रखा भाई, ये देखो। वो वर्दी नहीं है, बाकी है पुलिस वाले। क्राइम वाले ईओडब्ल्यू क्राइम दोनों बता रहे हैं किस उस पे धरा हुआ मेरे को। सेल वाले आगे, सेल वाले आगे सेल वाले। फाइनली हम पहुंच गए वहाँ पे जहाँ पे ताऊ जी ने अपनी रिटायरमेंट पार्टी दी है। यहीं से अब पार्टी शुरू होती है। क्या बात है? हमें जाना ही लगेगा। ना जा सकता है तो जाए, खड़ा कहाँ होगा वो देख। माता जी के ये ताऊ जी का केक कटने वाला केक कटवा ले पहले। आप इधर टच करिए हाथ पे। ये सामने देखिए, काट दो। सामने देखिए, देख रहे हो। मेरे को चलाना पड़ेगा। आइए भैया जी साथ में अब आएंगे नहीं, कह रहा हूँ कोई नहीं आएगा फोटो। तो हम थक भी गए। हाँ ऐसा ऐसे कर। ये 20 का है। एक मिनट यस। सब कुछ कर लेते हैं पीछे करिए, अपना फेस तो आ नहीं रहा। ना जाए भाई।